हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के दिन भर की इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वंदे भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। साथ ही एल्विस यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में चले गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में पूरा अपडेट। और साथ ही लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पकड़ा गया है लाखों का कैश। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यह हमारा हिस्सा है, बाज नहीं आ रहा चीन। पीएम मोदी के दौरे के बाद जताया अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के कुछ दिन बाद चीन की सेना ने पूर्वोत्तर प्रदेश पर अपना दावा दोहराते हुए इसे चीन के क्षेत्र का स्वाभाविक हिस्सा बताया है। चीन ने एक बार फिर गुस्ताखी करते हुए अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग बताया है। नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के कुछ दिन बाद ही चीन ने ऐसा किया है। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर शुक्रवार को साझा की गई एक खबर के अनुसार झांग ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के माध्यम से भारत दौरा अपना सैन्य तैयारी बढ़ाने के जवाब में यह टिप्पणी की है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के क्षेत्रीय दावों को बार बार खारिज किया है और कहा है राज्य देश का अभिन्न अंग है। वही होली पर चढ़ गया महंगाई का रंग। खाद्य तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, होली के त्योहार इस बार महंगाई का रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। खाद्य तेल और सामग्रियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा गया है। एक महीने पहले तक थोक में 103 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला रिफाइंड तेल अब 113 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह 105 रुपए का रथ डालडा 112 रुपए प्रति लीटर हुआ है। वही 100 रुपए किलो बिकने वाला सोया घी का रेट 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चीनी 41 रुपए से बढ़कर 42 रुपए हो गई है। और साथ ही सरसों तेल, सूजी, आटा, मैदा की कीमतों में भी 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है। मुट्ठी गंध के खाद्य तेल और खाद्य सामग्री के थोक विक्रेता सतीश चंद्र केसरवानी और सुभाष केसरवानी और अरुण कुमार का कहना है कि प्रयागराज में राजस्थान, गुजरात, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल से खाद्य तेल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती है। करीब एक महीने पहले आपूर्ति में और कमी आई और होली पर मांग बढ़ने की वजह से मूल्य में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे होली नजदीक आएगा मांग और बढ़ेगी। इसी के साथ ही उसके रेट में भी इजाफा देखने का आसार बना हुआ है। वैसे आपका क्या मानना है? होली आते आते क्या और इसके दाम बढ़ जाएंगे या इसकी कीमतों में गिरावट आएगी? फिलहाल आचार संहिता लग गई है, सरकार अब कोई ऐलान भी नहीं करेगी। वैसे आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। वही वंदे भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी है। इस रूट पर शुरू हो गई है वंदे भारत, जानिए पूरी डिटेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश भर में लोकप्रिय हो रही वंदे भारत ट्रेन को रेलवे लगातार अलग अलग रूटों पे बढ़ा रहा है। इस ट्रेन के ज्यादातर फैंस यह चाहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन उनके शहर से होकर भी गुजरे। वंदे भारत ट्रेन किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। यह ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आती है तो लोग इसके साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। फिलहाल आज से शुरू हुई है भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत। 17 मार्च से यह शुरू हो गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से खुलने वाली यह वंदे भारत राज्य की तीसरी वंदे भारत है। इससे पहले राज्य को और 2 वंदे भारत मिल चुकी है, जिनमें से एक पुरी से हावड़ा के बीच और दूसरी पुरी से राउरकेला के बीच चलाई जाती है। तो मेनका गांधी ने खोला था एल्विस यादव के खिलाफ मोर्चा, कैसे एक स्टिंग ऑपरेशन से पहुंच गए जेल। एल्विस यादव की गिरफ्तारी के पीछे मेनका गांधी और उनके एनजीओ की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। मेनका गांधी ने ही एल्विस यादव की गिरफ्तारी की मांग की थी। रेप पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एल्विस के ऊपर 2 बड़े एक्ट लगाए गए हैं, एक नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट और दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एक्ट, जिसके चलते वह लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे जा सकते हैं। एल्विस यादव की गिरफ्तारी के पीछे मेनका गांधी और उनके एनजीओ की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। वही एल्विस यादव के जेल जाने के बाद मुनव्वर फारूकी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, आइए इसको जानते हैं। दरअसल बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव का सिस्टम बिगड़ गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विस की गिरफ्तारी पर क्या बोले हैं मुनव्वर, आइए इसको देख लेते हैं। दरअसल मुनव्वर शूटिंग से निकल रहे थे, वह गाड़ी में बैठे हुए थे जब पपराजी ने उन्हें घेर लिया और एल्विस मामले पर सवाल किया। मुनव्वर इस बारे में साफ साफ कुछ भी कहने से बचते दिखे। उन्होंने कहा, मैं शूट पर था और मुझे मालूम नहीं है, मेरा फोन बंद है और अभी मैंने चेक नहीं किया। आगे उनसे सवाल किया गया कि पुलिस एल्विस से पूछताछ कर रही है तो मुनव्वर ने कहा, मेरे को नहीं पता इस बारे में क्या चल रहा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे बाद पकड़ा गया कैश। पुलिस ने रिकवर किए हैं 59 लाख रुपए। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही अरुणाचल प्रदेश में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को कैश का अंबार मिला है। यहां पर पुलिस ने कुल 59 लाख कैश बरामद किए हैं। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ घंटे बाद अरुणाचल प्रदेश में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को कैश मिला है।
वही 5% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन, 15,000 की मदद। मोदी सरकार की जबरदस्त स्कीम का लाभ आप भी जरूर लीजिएगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल खत्म हो चुका है और आपको बता दें, दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई ऐसी स्कीम की शुरुआत की थी जिसका फायदा गरीब वर्ग को हो रहा है। ऐसी ही एक स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना है जो 17 सितंबर 2023 को केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। ऐसे में आप बता दें तो इस प्रकार के कारोबार वाले लोग फायदा ले सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे में आपको बता दें, कारीगरों और शिल्पकारों को ये फायदे होते हैं, जिसमें आप यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हैं। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। इसमें 5% ब्याज पर 3 लाख तक का लोन मिल जाता है, जिससे आप अपना एक बिजनेस शुरू कर पाएंगे और साथ ही 15,000 रुपए की मदद भी मिलती है। और ईवीएम चोर है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा वोट डालने के बाद चेक जरूर करें। मुंबई में बोला है ये हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुंबई में रैली हो रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम चोर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुंबई में रैली हो रही है और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। जिस दिन इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी उसी दिन इस मशीन का अंत हो जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वही जोफ्रा आर्चर की पोस्ट ने बढ़ाई आरसीबी फैंस की धड़कनें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीरें। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस समय भारत में है। हालांकि इस आगामी T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए आईपीएल नहीं खेलेंगे। उन्होंने रविवार को एक आरसीबी कैप में एक पोस्ट शेयर किया है। आईपीएल 2024 का शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ज्यादातर खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी से जुड़ गए हैं। इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने आरसीबी के फैंस को सोचने पर मजबूर किया है। तो पेपर लीक तो हर बार होता है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो। तो अब इस बार बिहार में भी पेपर एग्जाम लीक हो गया है। TRE 3.0 का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले लीक हो गया। 6 लाख कैंडिडेट ने भरा था फॉर्म। बिहार TRE 3.0 यानी टीचर्स रिक्वायरमेंट एग्जाम का पेपर एग्जाम से एक दिन पहले ही लीक हो गया। ये एग्जाम 15 मार्च को लिया गया था। इसके जरिए 87,709 खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी। BPSC TRE 3.0 के लिए 5,81,305 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि पेपर लीक हो गया है। एग्जाम के एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। EOU ने इसकी पुष्टि की है। वही राहुल बोले राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा है। वे मुझसे डरते हैं। उनकी छाती 56 इंच की नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में हुआ। यहाँ के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में ही रहती है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही चले गए। वे सब डरकर बीजेपी में गए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हमसे डरते हैं। वो एक एक्टर्स की तरह मुखौटा है। उनकी छाती 56 इंच की नहीं है। वही राजस्थान में रेल हादसा हुआ है। गुजरात से यूपी जा रही ट्रेन मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गई है। गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही ट्रेन राजस्थान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साबरमती में आगरा जा रही ट्रेन के 4 डिब्बे अजमेर में पटरी से उतर गए। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रही सुपरफास्ट ट्रेन राजस्थान में दुर्घटना का शिकार हुई है। साबरमती अहमदाबाद से आगरा जा रही ट्रेन के 4 डिब्बे अजमेर से पटरी से उतर गए। दुर्घटना में कुछ यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिली है। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 125/48 के 4 डिब्बे रात करीब 1 बजे पटरी से उतर गए। वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड डेटा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां, धोनी के चेन्नई सुपर किंग ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से किया दान। जानिए किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया सबसे ज्यादा डोनेशन। चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसके कप्तान MS धोनी है, जो भारतीय क्रिकेट टीम में भी कप्तान रह चुके हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की डिटेल सार्वजनिक होने के बाद हर रोज इसे लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। बॉन्ड की डिटेल से यह भी मालूम चल रहा है कि किन कंपनियों की तरफ से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कब कब किस राजनीतिक दल को फंडिंग दी गई है। इसी कड़ी में चेन्नई सुपर किंग का भी नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की लिस्ट में सामने आ गया है। चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड ने 2 दिनों के भीतर AIADMK को 5 करोड़ रुपए की फंडिंग की। ये पैसा 2019 में 2 से 4 अप्रैल के बीच दिया गया। हालांकि इसके बाद पार्टी को चेन्नई सुपर किंग की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए मिलते हैं मॉर्निंग न्यूज में सुबह 6 बजे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।